पुनर्जन्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। पुनर्जन्म, जिसे आवागमन या पुनर्जन्म के रूप में भी जाना जाता है, एक दार्शनिक या धार्मिक अवधारणा है जो यह विचार रखती है कि मृत्यु के बाद आत्मा या चेतना एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। यह नया शरीर एक मनुष्य, जानवर या कोई अन्य जीवित प्राणी हो सकता है। पुनर्जन्म की अवधारणा। पुनर्जन्म की अवधारणा दुनिया के कई प्राचीन संस्कृतियों और धर्मों में पाई जाती है, जिनमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और कुछ यूनानी दार्शनिक शामिल हैं। इन परंपराओं में पुनर्जन्म को अक्सर कर्म के नियम से जोड़ा जाता है, जो यह मानता है कि किसी व्यक्ति के कार्यों का उसके भविष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं, जबकि बुरे कर्म बुरे फल लाते हैं। विभिन्न धर्मों में पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को मोक्ष या मुक्ति के लक्ष्य से जोड़ा जाता है। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ मिल जाती है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को दुख के चक्र से जोड़ा जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि पुनर्जन्म दुख का कारण है और निर्वाण प्राप्त करके इस चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म को कर्म के बंधन से जोड़ा जाता है। जैन धर्म में कर्म को आत्मा के लिए एक प्रकार का बंधन माना जाता है, जो उसे पुनर्जन्म के चक्र में बांधे रखता है। सिख धर्म में पुनर्जन्म को भगवान के हुक्म या इच्छा से जोड़ा जाता है। सिख धर्म में यह माना जाता है कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के समर्थन में तर्क। पुनर्जन्म के समर्थन में कई तर्क दिए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं पूर्वजन्म की स्मृतियां। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां हैं। असामान्य प्रतिभाएं। कुछ बच्चों में जन्म से ही कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो उनके पिछले जन्मों के अनुभव को दर्शाती हैं। कर्म का नियम। कुछ लोगों का तर्क है कि कर्म का नियम यह बताता है कि पुनर्जन्म होना चाहिए ताकि लोगों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिल सके। पुनर्जन्म के विरोध में तर्क। पुनर्जन्म के विरोध में भी कई तर्क दिए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। पुनर्जन्म का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। स्मृतियों की व्याख्या। पूर्व जन्म की स्मृतियों को मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा समझाया जा सकता है। कर्म की व्याख्या। कर्म के नियम को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा भी समझाया जा सकता है। निष्कर्ष। पुनर्जन्म एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। इसके समर्थन और विरोध में दोनों में ही तर्क दिए जाते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास करना या न करना व्यक्तिगत पसंद का मामला है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुनर्जन्म एक धार्मिक और दार्शनिक अवधारणा है। विज्ञान के पास पुनर्जन्म के अस्तित्व को साबित या खंडन करने का कोई तरीका नहीं है। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि पुनर्जन्म की अवधारणा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में भिन्न भिन्न तरीकों से समझी जाती है। इसलिए पुनर्जन्म के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि ये संक्षिप्त टिप्पणी पुनर्जन्म की अवधारणा को समझने में आपकी मदद करेगी।